नमस्कार किसान भाई आज एक भाई का कमेंट आया था। वो पूछ रहे थे कि हमारे 10 इंची बोर है और 300 फीट गहराई, तो हम कितने एचपी की या कौन सी कंपनी की मोटर लगाए। दोस्तों, सबसे ज़्यादा डिपेंड यही नहीं करता कि गहराई कितनी ज़्यादा है और मोटर कौन सी लगे। सबसे ज़्यादा डिपेंड ये करता है कि आपका खेत कितना है, कि आपको कितने एरिया में पानी लगाना, उसी के हिसाब से मोटर सही रहती है। क्योंकि दोस्तों, अगर आप खेत ज़्यादा है और मोटर थोड़ी छोटी लगा रहे, 300 फीट की गहराई पर 10 एचपी की मोटर भी चलेगी, 7.5 की भी चलेगी, 15 की भी चलेगी, 20 की भी चलेगी, 25 की भी चलेगी। कहना एचपी के बता रहा हूँ। सारी मोटरें चलती है, बट सबसे मेन जो बात आपको ध्यान रखनी है, आपका खेत कितना है। तो दोस्तों, सभी भाइयों से रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं आपको बताऊंगा उससे पहले एक बात रिक्वेस्ट करता हूँ। अगर आप कमेंट करें तो आप अपना खेत जरूर बताएं कि कितना एकड़ है, कितना बीघा है, कौन से एरिया से, तो जिससे मुझे पता लग पाए कि आप कौन सी मोटर सही लगा, मैं आपको बता पाऊंगा। तो बात करते हैं नॉर्मल वे से, कि अगर आपके एक मरबा, कहने का मतलब 25 बीघा जमीन है, तो अगर आपकी गहराई है 100, 150, 200 फीट, तो आपके लिए 15 एचपी बेस्ट है मोटर। कोई दिक्कत नहीं, V6 मॉडल लगा लीजिए, V8 का पंप लगा लीजिए। अगर आपके लाइट कम रहती है तो V6 ही लगाइएगा, V8 मोटर मत लगाइएगा। V6 मोटर, V8 पंप लगा लीजिए। अगर आपके वोल्टेज पूरी कोई दिक्कत नहीं रहती गर्मियों में भी, या फिर वोल्टेज की कमी नहीं आती, तो आप V8 मोटर भी लगा सकते हैं, काफ़ी अच्छे पानी के लिए। दूसरी बात दोस्तों, अगर आपकी गहराई बढ़ जाती है, जैसे अगर अगर आप, जैसे ये बाइक का कमेंट है तो 300 फीट गहराई है, और अगर आपका खेत भी एक मरबा से ज़्यादा है, तो आप दोस्तों कम से कम 20 एचपी की मोटर लगाएं। 20 एचपी का मोटर लगाने का सबसे बड़ा फायदा कहाँ होगा। एक तो आपकी गहराई ज़्यादा है, पहला फायदा वहाँ। अगर आपकी गहराई ज़्यादा और आप थोड़ी छोटी मोटर जैसे 15 एचपी की मोटर लगा लेंगे, तो उसमें दिक्कत कहाँ आएगी कि आपका पानी पानी तो उठा लेगी 15 एचपी, कोई दिक्कत नहीं, बाहर भी निकल जाएगा, पर उसमें इतना है कि स्पीड थोड़ी कम हो जाए, पानी कम निकलेगा। क्योंकि गहराई बढ़ जाती है तो मोटर पर दाब बढ़ती है, लोड भी बढ़ेगा। तो लोड बढ़ेगा तो कई सारी दिक्कत है, लोड बढ़ जाएगा और पानी ज़्यादा नहीं मिल पाएगा। इससे अच्छा अगर आपकी गहराई ज़्यादा है तो बड़ी मोटर लगाए, जैसे 20 एचपी की V6 या V8 मॉडल लगा लीजिए। V6 और V8 मॉडल का एक ही आपको मोस्टली ध्यान रखना, अगर आपके एरिया वोल्टेज की दिक्कत आती है, थोड़ी डाउन रहती है, गर्मियों में ज़्यादातर ये दिक्कत आती है, तो आपको V6 मोटर लगानी है। अगर आपके वोल्टेज की कोई कमी नहीं आती, वोल्टेज का पता लगाने का एक मात्र तरीका है कि वोल्ट मीटर जो लगा होता है, उसमें आप गर्मियों के अंदर फुल गर्मी पड़ती है जब, और जब सबसे ज़्यादा पानी की डिमांड, उस समय देखिएगा अगर वोल्टेज 400 या 380 करीबन रह रही है, 440 कहा जाता है वैसे, अगर आपके 400 या फिर 380 भी वोल्टेज रह रही है तो फुल है, फुल में गिना जा सकता। अगर वोल्टेज 320, 350 से भी नीचे या 300 के आसपास घूम रही है, तो दोस्तों ध्यान रखिएगा कि आपके एरिया में वोल्टेज की दिक्कत रहती है। वोल्टेज की दिक्कत के अंदर V6 मोटर लगाने का सबसे बड़ा एक ही फायदा फायदा होता है कि उसमें लोड ज़्यादा नहीं बढ़ाती मोटर। अगर वोल्टेज कम हो जाती है और चल भी जाती है और बंद नहीं होती। V8 मॉडल में एक और बड़ी दिक्कत आती है कि अगर आपकी वोल्टेज डाउन जाएगी तो लोड भी बढ़ेगा, और ज़्यादा लोड बढ़ने के बाद स्टार्टर ऑटोमेटिक आपके मोटर को ऑफ कर देगा, ये आपको पता होगा। जिन किसान भाइयों की बड़ी मोटर लगी और वोल्टेज की दिक्कत है उनको तो पता है, पर जिनको नहीं पता वो मैं बता दूं, हद से ज़्यादा लोड बढ़ जाने पर अगर आपके स्टार्टर के अंदर ऑटो जो एमसीबी लगी होती है, वो अगर सही नहीं है, या फिर डायरेक्ट आपने किया हुआ, ज़्यादातर ट्रांसफार्मर में डायरेक्ट किया होता है, मेरे भी डायरेक्ट किया हुआ है। अगर डायरेक्ट किया हुआ है तो स्टार्टर ऑटोमेटिक ऑफ कर देगा, अगर डायरेक्ट नहीं किया तो एमसीबी गिर जाएगी। तो इन सभी बातों का अगर आप कैलकुलेशन लगा के चलेंगे, तभी आपको सही पानी, सही मोटर ले पाएंगे। मोटर में इन सभी बातों का ध्यान रखने का सबसे बड़ा एक ही कारण होता है कि ये मोटरें महंगी बहुत आती है। करीबन 40-50 हज़ार, 30-40-50 हज़ार के प्राइस में ये मोटरें आती है। अगर आपने एक बार गलत बाइक कर ली, दुकान से खरीद कर बोर में डाल दी आपने मोटर, तो उसके बाद दुकानदार 99% चांस है नहीं चेंज करेगा। क्योंकि उसके बाद उस पर के ऊपर से रंग उतर जाता है थोड़ा बहुत भी डालने करने में, और एक बार चलने के बाद दुकानदार कभी नहीं बदलेगा। वो 36 तरह की बातें बनाएगा, और आपको शुरू में तो कहेगा बढ़िया कोई दिक्कत नहीं, पर बाद में ये दिक्कत है, दुकानदार करता क्या है कि बस बातें करता है और सही आपको मोटर नहीं दे पाता। अगर आप सही मोटर खरीदेंगे तो ही आपको फायदा मिल पाएगा। तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है, बस मैं सभी किसान भाइयों जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि प्लीज़, अगर आप कोई भी मोटरों के संबंध कुछ भी पूछना है, खेती के संबंध कुछ भी पूछना है, तो प्लीज़ कमेंट पूरा लिखिएगा, जिससे कि मैं आपको रिप्लाई कर पाऊँ। कोशिश करूंगा कि आपके लिए वीडियो बना दूँ उसी पूरी टॉपिक है। अब जो भाई के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ये जिन किसान भाई के लिए बना रहा हूँ, तो वो क्या कमेंट पूरा नहीं कर पाते,
गहराई के पर तो पूछ लेते कितनी गहराई है, पर उसमें उनमें ज़मीन नहीं बताई। ज़मीन बताने का सबसे बड़ा ये कारण है कि आपकी अगर छोटी थोड़ी ठीक-ठाक मोटर भी लगाएँगे तो भी आपका खेत भर जाए तो आपको क्या दिक्कत? अगर आपको किराए पर चलाना है तो हाँ, उसके हिसाब से भी मोटर अलग लगती है कि उसमें ऐसी मोटर लगाएँ जिसमें लोड कम हो और पानी ठीक-ठाक मिले, ना ज़्यादा ना बिल्कुल कम। कम मिलने पर क्या होता है, किराए पर चलाते नहीं लोग, और बहुत ज़्यादा मिलने पर लाइट का बिल क्यों अपने इतना भरें? तो ठीक-ठाक लेवल पर रहे और लॉन्ग टाइम तक चले, अच्छी मोटर कंपनी की। तो यही कुछ था। और इसके अलावा अगर कोई भी क्वेश्चन हो मोटर के संबंधित तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं आपको जल्द ही रिप्लाई करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।